इस दुनिया में अगर आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, हर इंसान से अगर आप पूछेंगे तो यही जवाब मिलेगा कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। इस दुनिया में अगर सारे ख्वाहिशों को अगर एक ही बिंदु पर तोला जाए तो पता चलेगा कि इंसान को कुल मिलाकर के खुशी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को खुशी चाहिए और खुशी पाने के लिए उसके सारे काम संपादित होते हैं। अगर कोई ग्रस्त जीवन में भी प्रवेश कर रहा है तो खुशी पाने के लिए, और अगर कोई संत बन रहा है तो भी खुशी पाने के लिए। कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो क्यों? खुशी पाने के लिए, क्योंकि मेरा करियर बनेगा, मेरा फ्यूचर बनेगा और मुझे खुशियां मिलेगी। और अगर कोई व्यापार कर रहा है तो क्यों? खुशियां पाने के लिए। कोई ग्रस्त जीवन में जा रहा है तो क्यों? खुशियां पाने के लिए। कोई समाज की सेवा कर रहा है तो क्यों? खुशियां पाने के लिए। कुल मिला के इंसान अपनी जो भी गतिविधियां संपादित करता है उसके पीछे उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले। आज हम समझते हैं कि खुशी की फिलॉसफी क्या है, आखिर खुशी कहाँ है और खुशी कैसे मिलती है। हम ये तो चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, लेकिन जब तक हम खुशी का रहस्य नहीं समझेंगे, सीक्रेट नहीं समझेंगे, तब तक खुशी हमारे पास आकर भी हमारे हाथ से दूर चली जाएगी। कहते हैं, एक बहुत प्रतीकात्मक कहानी है। जब परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सब तरह से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया, अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया, पशु पक्षियों का निर्माण किया, पेड़ पौधों का निर्माण किया। और सबका निर्माण करने के बाद परमात्मा ने एक गलती की कि इंसान का भी निर्माण कर दिया। इंसान का भी निर्माण कर दिया, इंसान धरती पर आ गया, रहना शुरू कर दिया। अब 2-4 दिन बीते ही होंगे कि इंसान ने भगवान से याद किया, भगवान भगवान आपने जन्म तो दे दिया इंसान के रूप में, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। फिर भगवान से कहने लगा कि भगवान ये दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसको वो मिल गया। थोड़े दिन फिर बीते कि फिर उसने कहा भगवान ये तो दिया ही नहीं, ये दो। फिर भगवान ने कहा तथास्तु। और इस तरह इंसान भगवान से उसने मांगना शुरू कर दिया, और भगवान भी देते देते परेशान हो गए। भगवान भी देते देते परेशान हो गए, पता नहीं ये इंसान कैसा है, मैंने भी इसको कैसे पैदा कर दिया। अब 2-4 दिन बीतते नहीं है कि भगवान ये चाहिए, 2-4 दिन फिर बीतते हैं कि भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उसकी चाहत कभी खत्म ही नहीं होती है। भगवान देते देते परेशान हो गए। भगवान को लगा कि अब इस इंसान से पिंड छुड़ाना पड़ेगा, अब इस इंसान से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। और कहते हैं कि भगवान इंसान से पिंड छुड़ाने के लिए जंगलों में चले गए। जंगलों में चले गए। इंसान ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट नहीं हुए तो इंसान को लगा अरे भगवान कहाँ चले गए, और उसने भगवान की खोज शुरू कर दी। और खोजते 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 वो जंगल में भी पहुंच गया। और वहां पर भगवान को देखते ही कहा कि भगवान आपने ये तो नहीं दिया और आप तो छिप करके बैठ गए, हमको पहले हमारी इच्छाएं पूरी करो। फिर भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी की। फिर भगवान को लगा कि अब यहाँ पर भी छिपने से काम नहीं चलेगा। फिर भगवान ने नई जगह की खोज की, और वो कहते हैं कि समुद्र के अंदर वो चले गए। समुद्र के अंदर चले गए, पर इंसान तो ठहरा इंसान। भगवान कहाँ भी चली जाए लेकिन इंसान तो खोजते खोजते वहां भी पहुंच जाता है। और कहते हैं इंसान समुद्र के अंदर भी पहुंच गया, और वहां से भी भगवान को पकड़ के कहा कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी करो। फिर भगवान ने सोचा कि कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, और कहते हैं कि वो एक दिन एक गुफा में, गहरी गुफा में चले गए। लेकिन इंसान पहुंचते पहुंचते वहां भी पहुंच गया, और भगवान से कहा भगवान आप यहाँ आकर के छिपकर बैठ गए, अरे हमारी इच्छाएं पूरी करो, हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। और कहते हैं कि भगवान भी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, छिपूं तो कहाँ छिपूं। ये इंसान हर जगह ही पहुंच जाता है। और अंततः भगवान को एक ऐसी जगह मिल गई, और वो वहां चले गए। इंसान आज तक खोज रहा है लेकिन भगवान उसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि परमात्मा इंसान के दिल के अंदर आकर के
छिप गए, इंसान बाहर ही बाहर खोज रहा है और उसे परमात्मा मिल ही नहीं रहा है। परमात्मा हमारे भीतर में ही आकर के छिप गए, इंसान की खोज बाहर ही बाहर जारी है, लेकिन उसको परमात्मा मिल नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान खुशी की खोज बाहर करता है, इधर भटकता है, उधर भटकता है, उधर भटकता है, लेकिन हकीकत यह है कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी तो उसके अपने भीतर ही है, खुशी तो हमारे अपने अंदर ही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि खुशी का मतलब क्या है, तो एक लाइन में समझ लीजिए, हमारे अंतर मन की प्रसन्नता यही सबसे बड़ी खुशी है। अंतर मन की प्रसन्नता यही सबसे बड़ी खुशी है। हमारी सच्ची मुस्कान यही सबसे बड़ी खुशी है। हर हाल में प्रसन्न रहना यही सबसे बड़ी खुशी है। इंसान खुशी की तलाश बाहर करता है, वस्तुओं में खुशी को खोजता है, रिश्तों में खुशी को खोजता है, वस्तुओं में, पदार्थों में, जगत में खुशी को खोजता है। लेकिन मानकर चलिए, आप बाहर की कितनी ही चीजें प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी आप कभी खुश होने वाले नहीं हैं। अगर जब तक आपकी नज़र भीतर की ओर नहीं जाएगी, अंदर की ओर नहीं जाएगी, तब तक आप कभी भी खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में अगर आप खुशियों को पाना चाहते हैं, तो मानकर चलिए, खुश वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। खुश वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। जो मिलता है, जो उसी में ही खुशी खोज लेता है, वही सदाबहार खुश रहा करता है। हमने जो चाहा वो मिला, ये हमारा नसीब है। जो हमने चाहा वो मिला, ये हमारा नसीब है। जो हमने चाहा वो नहीं मिला, ये हमारा बदनसीब है। लेकिन जो हमें मिला है, हमने उसे ही चाहना शुरू कर दिया, तो समझ लो यही हमारी खुश नसीब है। तो जो हमें मिला है, अगर हम उसी को पसंद करना शुरू कर देंगे, जो है उसका आनंद लेना शुरू कर देंगे, तो मानकर चलिए आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप को उस खिलौने जैसा मत बनाइए, अपने आप को उस खिलौने जैसा मत बनाइए कि हालात उसको नचाते रहे। अगर अपने आप को बनाना है तो चट्टान की तरह बनाइए, ताकि हम जिंदगी के हर थपेड़े को आराम से सहन कर सकें। अगर आप अपने जीवन में खुशी पाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, दुख एक अनुभव है। दुख एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, और सुख एक आभास है जिसकी हर किसी को तलाश है। सुख एक आभास है जिसकी हर किसी को तलाश है, और दुख एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। पर जिंदगी में खुशी उसे ही मिलती है जिसे अपने आप पर विश्वास है। जिसे अपने आप पर विश्वास है, उसी को ही खुशी मिला करती है। इसलिए अपने जीवन में याद रखिएगा, एक दिया होता है जो सारी रात जलता है अंधेरे से लड़ने के लिए। अरे तू तो इंसान है, फिर किस बात से डरता है? तू तो इंसान है, फिर किस बात से डरता है? याद रखिएगा, खुशी पाने के लिए केवल मन नहीं चाहिए, खुशी पाने के लिए मनोबल भी चाहिए। तो हमारे पास मनोबल होना चाहिए। और कहने का मतलब ये है कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। अरे सब कुछ ठीक है तो हर कोई खुश रह सकता है, ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम खुश रहते हैं, तो समझना हम जीवन की बाजी जीत सकते हैं। अगर ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं, तो समझना हम अपने जीवन की बाजी जीत सकते हैं। इसलिए आज अपने जीवन का एक संकल्प लेना है। आज हमें जीवन में एक संकल्प लेना है, माना कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत परेशानियां हैं, ना खुशी के हजारों कारण हैं, लेकिन खुशी का तो केवल एक ही कारण है कि मैं हर हाल में खुश रहूंगा, मैं हर हाल में प्रसन्न रहूंगा, हर हाल में आनंदित रहूंगा। अगर एक संकल्प हमारे जीवन में जग जाए कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां बनेगी, कैसी ही स्थितियां बनेगी, लेकिन मैं हर हाल में खुश रहूंगा, हर हाल में प्रसन्न रहूंगा, हर हाल में आनंदित रहूंगा, तो मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत आपको नाखुश नहीं कर सकती। रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर ठीक नहीं होता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर ठीक नहीं होता। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आज हमारा संकल्प है कि हम हर हाल में खुश रहेंगे। याद रखिएगा, खिला हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा
और मन की प्रसन्नता, इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं होती है, क्योंकि ये वो दौलत है जिस पर इनकम टैक्स की रेड भी नहीं पड़ती है। और आप कितनी ही दौलत कमाएंगे तो उसके ऊपर रेड पड़ सकती है, लेकिन हंसता हुआ मन और खिला हुआ चेहरा, यही हमारे जीवन की असली दौलत होती है। खुशी तीन तरह की होती है, एक होती है इंद्रियों से जुड़ी हुई खुशी, दूसरी होती है मन से जुड़ी हुई खुशी, और तीसरी होती है अध्यात्म से जुड़ी हुई खुशी। जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई खुशियां हैं वो तो क्षणिक होती है, जो मन से जुड़ी हुई खुशी है वो स्थायी होती है, लेकिन जो हमारे भीतर से जुड़ी हुई खुशी है, अध्यात्म से जुड़ी हुई खुशी है, वही परम स्थायी परमानेंट खुशी हुआ करती है। लोग खुशी पाने के लिए गलत रास्तों का चयन कर लेते हैं और परिणाम ये आता है कि खुशी मिलने की बजाय ना खुशी हाथ लग जाती है। तो ना खुशी का जो पहला कारण है वो हमारे जीवन में पड़ने वाली गलत आदतें, हमारे जीवन में पड़ने वाली गलत आदतें। लोग समझते हैं कि खुशी पाने की, कुछ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग दुर्व्यसन करना शुरू कर देते हैं, नशा पता करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, शुरू में गम को भुलाने वाला नशा, शुरू में गम को भुलाने वाला नशा एक दिन सबसे बड़े गम का कारण बन जाता है। शुरू में खुशी देने वाला नशा एक दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी नाखुशी बन जाया करता है। तो खुशी पाने के लिए कभी भी गलत रास्ते पर न जाएं, कभी भी नशे पत्ते का सेवन न करें। अपने आप को देखिए, अगर हमारे जीवन में कोई नशा है तो आज ही संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन में हर तरह के नशे का त्याग करूंगा। नशा पाने से खुशी नहीं मिलती, वरन नशा हमारे जीवन की खुशियों का नाश कर देता है। तो नंबर 1, अपने जीवन में गलत आदतों को हटाइए। एक बार विहार के दौरान हमारा एक गांव में जाना हुआ, तो हमने देखा कि गांव हाईवे पर ही बसा हुआ था और हाईवे पर एक शानदार होटल बनी हुई थी, और हमने देखा कि वहां पर एक लड़का वहां पर काम कर रहा था। लड़का बड़ा संभ्रांत परिवार का लग रहा था। हमें उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़का तो संभ्रांत परिवार का है, लेकिन इस होटल में बर्तनों को धोने का काम कर रहा है। बात समझ में नहीं आई, तो मैंने उससे पूछा, भैया क्या बात है? तो उसने अपने जीवन की आप बीती बताते हुए कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे। एक बार उनके मित्रों ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी और उसमें शराब परोसी गई, और मेरे पिताजी के मित्रों ने मेरे पिताजी को भी शराब परोसी और उन्होंने शराब पी ली, और पता नहीं उनको शराब का ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। और परिणाम ये आया कि अब वो हर समय नशे में धुत रहते और उनका जो बिजनेस पर फोकस था वो धीरे धीरे कम हो गया, और नशा उन पर इतना हावी होता गया, इतना हावी होता गया, इतना हावी होता गया कि हमारे घर का मकान भी बिक गया और घर की दुकान भी बिक गई। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, और मेरी मम्मी ने पिताजी का इलाज करवाने के लिए कर्जा लिया, लेकिन मेरे पिताजी बच नहीं पाए और वो कैंसर के रोग में ही चल बसे। और मेरी माँ ने झाड़ू पोंछे करके, बर्तन करके, जैसे तैसे कर्जे को उतारने की कोशिश की, लेकिन कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था कि वो उतार नहीं पाई। तो एक तरफ कर्जे की चिंता, दूसरी तरफ पिताजी की जाने की चिंता, और परिणाम ये आया कि उस चिंता में मेरी माँ भी चल बसी और पूरा परिवार ही अनाथ हो गया, और मेरा कोई नहीं रहा, मैं अकेला पड़ गया। और परिणाम ये आया कि मुझे इस होटल में काम करके अपने जीवन का जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा है। एक गलत आदत ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तो प्लीज अपने जीवन में अगर किसी तरह की नशे पत्ते की आदत है तो उसको अपने जीवन से हटाइए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रात को अपने घर पहुंचा शराब के नशे में, घर की बेल बजाई लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बेल बजाता रहा लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। बीबी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने अपनी पूरी रात सड़क पर ही गुजार दी। उसने अपने मित्र से जब ये बात कही तो मित्र ने कहा, अगले दिन तूने बीबी की खैर नहीं ली कि दरवाजा नहीं खोला? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, जब मेरा अगले दिन नशा उतरा तो पता चला कि बीबी तो मायके गई हुई है और चाबी मेरे जेब में ही है। तो जब इंसान पर नशा हावी होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। दो मित्र शराब के नशे में
एक रेल पटरी पर चल रहे थे तो एक मित्र ने कहा, अरे यार ये सीढ़ियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, अरे ये सीढ़ियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही, हम इतने चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। तो दूसरे मित्र ने कहा, अरे ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये रेलिंग इतनी छोटी क्यों बनाई है पकड़ने वाली। तो नशे में इंसान को कुछ पता नहीं रहता। तो नंबर 1, अपने जीवन में गलत आदत को हटाइए अगर आप खुशी को पाना चाहते हैं। तो नंबर 2, ताक झांक करने की आदत हटाइए। इंसान इधर ताक झांक, उधर ताक झांक, उधर ताक झांक, चारों तरफ उसकी ताक झांक चलती रहती है। तो अगर हमारे जीवन में ये ताक झांक करने की आदत है तो प्लीज अपने जीवन से इस ताक झांक की आदत को हटाइए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने घर पहुंचा, पत्नी ने देखा कि सर से खून आ रहा था। उसने कहा, अरे हाय राम, आपके सर से खून आ रहा है। तो उसने कहा, क्या बताऊं, मेरे मित्र ने मुझे ईंट मार दी। अच्छा, ईंट मार दी तो आपके हाथ में कुछ नहीं था, आप भी उसको वापस मारते। तो उसने कहा, क्या बताऊं, मेरे हाथ में तो उसकी बीबी का हाथ था। तो ताक झांक करने की आदत, इंसान अपने आप से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और इधर उधर ताक झांक उसकी चलती रहती है। और दुख का अगला कारण है और वह है बेईमानी। अगर हम बेईमानी के रास्ते पर चलेंगे तो कभी खुशियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन में बेईमानी का रास्ता है तो हटाइए। और नंबर 4, ना खुशी का कारण है हाय पैसा होए पैसा। दिन भर पैसा 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 पैसा, जब इंसान पर पैसे का भूत सवार हो जाता है तो भी उसके जीवन की खुशियां उसके हाथ से चली जाती है। और अगला कारण है और वो है कि अपने जीवन में इच्छाएं पूरी न होना या अपनी इच्छाओं के विपरीत, मन के विपरीत हो जाना, तब भी इंसान ना खुशी में आ जाता है। अगर हम अपने जीवन में हर हाल में खुश रहना चाहते हैं तो इसका एक मंत्र है और वो है अपने जीवन में जो भी करें खुश होकर के करें। जो भी करें खुश होकर के करें, खुशी पाने के लिए ना करें वरन खुश होकर के करें। अगर आप कोई घर का काम भी कर रहे हैं, व्यापार का काम कर रहे हैं, लोग खुशी पाने के लिए काम करते हैं। मैं कहूंगा खुशी पाने के लिए काम मत कीजिए वरन खुश होकर के काम कीजिए। खुशी पाने के लिए काम करेंगे, खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप खुश होकर के काम करेंगे तो आपको हमेशा खुशी मिलती हुई रहेगी। तो नंबर 1, खुश होकर के काम करें। और नंबर 2, अपने जीवन में अगर कोई ना खुश है, अगर कोई दुखी है तो उसके दुख दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप दूसरों को दुख देंगे तो आपके भी दुख बढ़ेंगे और अगर आप दूसरों को खुशियां देंगे तो आपकी भी खुशियां बढ़ती चली जाएगी। इंसान जो देता है उसको वापस वही मिला करता है। तो अगर हम अपनी ओर से दूसरों को खुशियां देंगे तो मानकर चलिए हमारी खुशियां अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। तो अपनी ओर से हमेशा दूसरों को खुशियां दें, कभी भी दूसरों को दुख न पहुंचाएं। याद रखिएगा, हमारे जीवन में दिल एक ऐसी चीज है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है। हमारे जीवन में दिल एक ऐसी चीज है जो बिना रुके 24 घंटे काम करता है। तो प्लीज जो हमारे लिए 24 घंटे काम करता है उसको कभी मत दुखाइए, फिर वो चाहे अपना हो या फिर दूसरों का हो, चाहे वो अपना हो या फिर परायों का हो, दिल को कभी मत दुखाइए। और नंबर 3, अपनी ओर से दूसरों को खुशियां देने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति जो बड़ी चिंता में आ गया, तनाव में आ गया, डॉक्टर के पास पहुंचा, मनोचिकित्सक के पास, कहा कि मेरे जीवन में टेंशन बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, इसे दूर करने की कोशिश कीजिए, कुछ इलाज बताइए। उस व्यक्ति ने कहा मैं दवाई तो नहीं ले पाऊंगा, आप बिना दवाई वाला इलाज बताइए। तब उस डॉक्टर ने कहा अगर ऐसा है तो ये एक काम करो, तुम यहां से जाओ और आज दिन भर में किसी एक व्यक्ति के दुख को दूर करके वापस मेरे पास आओ। और वो व्यक्ति चला गया, दिन भर खोजता रहा कौन दुखी है, कौन दुखी है, कौन दुखी है। तभी सांझ होते होते उसे एक रेलवे स्टेशन पर एक बुढ़िया मिली जो रो रही थी। तो उसने पूछा माताजी आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने माताजी ने कहा कि मेरी बेटी खो गई है, मेरी बेटी जवान बेटी खो गई इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उस व्यक्ति ने उस माताजी को उठाया और उसे पुलिस थाने पहुंचाया कि रिपोर्ट लिखाते हैं। और वो माताजी को जैसे ही पुलिस थाने लेकर गया और वहां पर जैसे ही वो पुलिस थाने पहुंचा देखा कि उसकी बेटी वहीं पर बैठी हुई थी। और जैसे ही माँ ने अपनी बेटी को देखा कि उसकी खुशियां का पारावार नहीं रहा, दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और जब उस व्यक्ति ने ये नजारा देखा कि उसकी सारी चिंता और तनाव
दूर हो गया, वो डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपने पता नहीं कैसा नुस्खा दिया कि मेरी सारी चिंताएं और तनाव छू मंतर हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा, अपनी चिंता और तनाव को दूर करने का सीधा सरल मंत्र यही है, आप दूसरों की चिंताएं दूर कीजिए, दूसरों के दुख दूर कीजिए, तो आपके दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं और वो है कि हर हाल में मुस्कुराइए, हर हाल में मुस्कुराइए। हमारे गुरुदेव तो कहते ही हैं, बी हैप्पी नो बीपी। सभी बोल लीजिए, बी हैप्पी नो बीपी, बी एंजॉय नो एंजियोग्राफी। अगर आप एंजॉयफुल रहेंगे तो कभी आपको एंजियोग्राफी कराने की नौबत ही नहीं आएगी। खुश रहेंगे तो कभी आपके जीवन में बीपी की शिकायत ही नहीं होगी। तो हर हाल में प्रसन्न रहें, मुस्कुराएं, अपने आप से बार बार कहिए स्माइल प्लीज। क्या कहेंगे अपने आप से? स्माइल प्लीज। अपने आप से बार बार कहते रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी चिंता हमारे ऊपर सवार हो जाती है। तो बार बार अपने आप को मोटिवेट कीजिए, स्माइल प्लीज। जेब से बाहर बाद में निकालिए मोबाइल, पहले चेहरे पर लेकर के आइए स्माइल। तो हर हाल में अपने आप को मुस्कान से भरे रखें, प्रसन्नता से भरे रखें। कोई भी काम करें, काम करने से पहले मुस्कुराएं। किसी से मिलना हो तो मिलें, बाद में पहले मुस्कुराएं। अगर हम हर हाल में मुस्कुराएंगे, हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, तो मानकर चलिए हमारे जीवन की खुशियां हमेशा बरकरार बनी हुई रहेगी। याद रखिएगा, आगे बढ़ने की दुआ हर किसी को नहीं मिलती, बोलने की कला हर किसी को नहीं मिलती। हर हाल में खुश रहा करो, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती, आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। तो अगर हम हर हाल में खुश रहने का संकल्प ले लेते हैं, प्रसन्न रहने का संकल्प ले लेते हैं, मुस्कुराने का संकल्प ले लेते हैं, तो मानकर चलिए खुशियां पाने के लिए हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में खुशियां अपने आप ही बरकरार रहेगी।